एक दिन एक लड़की ने बताया कि उसके पति के कारण वह 300 किलो की हो गई है, क्योंकि उसने एक होटल के शेफ से शादी कर ली जो इतना निपुण था कि एक पूरी सुशी को पत्तों से भी पतला काटता, हैम को फूल की तरह सजाता और नूडल्स को भी कला बना देता। लेकिन वो असल में कोई शेफ नहीं बल्कि एक कुख्यात प्रोफेशनल किलर था। हाल ही में एक मिशन पूरा कर वो नहाने गया जहाँ फर्श पर साबुन फिसलने से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह होश खो बैठा। जब उसे होश आया उसकी याददाश्त चली गई थी। सौभाग्य से उसे पूजा नाम की एक लड़की मिली जिसने न सिर्फ उसका इलाज करवाया बल्कि उसे उसके घर तक छोड़ भी आई। घर पहुंचने पर वह चौंका। सारा घर गंदगी से भरा था, जबकि उसे याद था कि वो कभी गंदा नहीं रहता। लेकिन उसके हाव भाव में अब भी कातिल की झलक थी। साफ सुथरी आदतें, नाम पता लिखना, चुपचाप ताकतवर रिएक्शन देना और फिर खुद ही हैरान हो जाना। पूजा उसे अपने होटल ले गई जहां उसने खाना बनाना शुरू किया और उसके हैरत अंगेज चाकू के हुनर से होटल की धूम मच गई। एक दिन उसने कैलेंडर देखा जिस पर लिखा था सुबह 7 बजे शूटिंग। वह खुद को एक्टर समझ बैठा और सेट पर पहुंच गया, लेकिन अभिनय में पूरी तरह फेल हो गया। उसने ठान लिया कि अब सीखेगा। कभी सब्जी काटते, कभी दौड़ते हुए वो एक्टिंग की प्रैक्टिस करता। आखिरकार उसे एक फिल्म में बाउंसर का छोटा रोल मिला जहां उसकी असली कातिल जैसी मौजूदगी देखकर डायरेक्टर इंप्रेस हो गया। धीरे धीरे वह स्टार बन गया और पूजा से प्यार कर बैठा। लेकिन एक दिन जब वो कार में बैठा बारिश देख रहा था, उसकी याददाश्त लौट आई। वह भागता हुआ घर पहुंचा, देखा घर में कोई और रह रहा था और सीटीवी में देखा कि एक लड़का उसकी जगह जी रहा है। असल में एक्सीडेंट वाले दिन एक नाकाम लड़का जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था उसी बाथ हाउस में था। उसने कातिल के महंगे कपड़े, घड़ी और कार देखकर पहचान लिया कि सामने वाला कोई अमीर है। जब साबुन गिरा उसने धोखे से उसकी चाबी बदल दी और उसकी जिंदगी छीन ली। घर में घुसकर उसने देखा